चैप्टर का नाम है ऊंचाई दूरी। यहां से 10 नंबर रहेगा। वीडियो चालू है। ऊंचाई और दूरी कितना मार्क्स का होगा? पहले पूछता था 5, अब हो गया कितना ये 10। कितना? पहले पूछता था 5 और अब कितना पूछने लगा 10। अब देखिए यहां से इसमें दो चीज को देखना है। एक उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। उन्नयन कोण और क्या अवनमन कोण। यही 2-3 वो बात को यहाँ देखना है। 3-4 ही चीज को समझना है, उसके बाद चैप्टर पूरा बन जाएगा। कैसे कैसे देखिए उन्नयन कोण किसे कहते हैं? सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए आप। क्या बनाएंगे? समकोण। इसको क्या बोलेंगे? ए बी और सी। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री। अब देखिएगा एक थीटा समझेंगे। अब देखिए यहां से ए बी सी ये 90 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं? और जो बच गया वो क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? फिर यहाँ देखिए तो अब थीटा हम इसमें यहाँ दे दिए हैं, तो थीटा के सामने वाला कौन क्या हो जाएगा? लंब। और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? आधार। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? किसी को? यहाँ इसी में देखिएगा फॉर्मूला आता था हम लोग। अरे यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या लिखते थे? लंब बटा बोलिए आधार। और कॉस थीटा बराबर क्या होता था? सॉरी करना होगा ये। और आधार बटा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए लंब बटा आधार। इसी 3 ही पर बनाना है। कितना पर बनाना? इस तीन का ही प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि देखिए साइन कॉस टेन इसका मान हम लोग को तुरंत याद है नहीं, और कॉट से कोसेक इसका मान जल्दी आज किसी को नहीं रहता है। ये 3 से ही बनाना है, ताकि जिसके इसका अगर कोसेक लेते हैं इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। कर्ण बटा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अगर सेक लेते हैं तो कर्ण बटा आधार हो जाता है। टेन लेते हैं तो आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। नहीं तो हम लोग जो फार्मूला का प्रयोग करेंगे यहाँ 3 ही फार्मूला का प्रयोग करेंगे। एक चीज हम लोग एक चीज समझा कि थीटा के सामने वाला लंब और 90 डिग्री सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण। और जो बचेगा शेष वो क्या हो जाएगा? आधार। नहीं वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और फिर इसमें देखिएगा वही चीज यहाँ भी है, या तो थीटा यहाँ पड़ेगा या तो थीटा सी के पास पड़ेगा। बी तो 90 डिग्री हो ही गया है, यहाँ कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला भी समझ गए? समझे? जहां दिक्कत होगा तुरंत बोलिएगा। अब हम लोग चलेंगे उन्नयन और अवनमन कोण। इसको उतारना था कि उतारेगा तो फिर वीडियो में तो रहेगा ही वहां। अब देखिए उन्नयन कोण किसे कहते हैं? जो उन्नयन देखिए क्या लिखा है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण इस तरह याद रखिएगा, नीचे से जो ऊपर की ओर देखेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। और ऊपर से नीचे की ओर जो देखता है और जो कोण बनता है तो क्या हो बोलेंगे? अब यहां समझिएगा, कोई लड़का खड़ा है यहाँ, अरे ये कोई लड़का है, ठीक है? मान लीजिए ये लड़का है यहां तक, ये लड़का खड़ा है, ये भी क्या है? ये लड़का खड़ा है, ठीक है? और ये देख रहा है छत है या वृक्ष है या कोई ऊपर का चीज है, वो यहाँ देख रहा है कि कुछ यहाँ रखा हुआ है। इसका तो देखिए कौन जो बनेगा कहाँ से बनेगा? उसका आंख से बनेगा कि पैर से बनेगा? पैर हो गया इस प्रकार, इस जगह फिर क्या हो गया? और आंख कहाँ हो जाएगा? तो जब भी कौन बनेगा तो कहां से बनेगा? आंख से बनेगा। कहां से बनेगा? यहां से। अगर उन्नयन बनेगा तो नीचे डंडा पड़ेगा ऊपर की ओर देखेगा, और अवनमन देखेगा तो यहाँ से नीचे हो की ओर। अभी दोनों दिखा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ कितना डिग्री 45 डिग्री पर ही कौन बन रहा है, इस जगह देख रहा है,
ये मतलब क्या, डी को देख रहा है, इसको दे देते हैं सी, और ये हो जाएगा क्या, ई। तो यहां जब नीचे से कोई आदमी ऊपर की ओर देखता है, और जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर जो देखता है और वहां जो कोण बनता है उसे कौन कौन बोलेंगे, उन्नयन कोण। जैसे अब हम लोग देखेंगे आकाश को, उन्नयन बनेगा क्या, अवनमन। तुम लोग वहां देख रहा है बोर्ड को, तो बोर्ड तुमसे ऊपर है, उन्नयन बन रहा है क्या, अवनमन। और हम यहां से तुम लोगों को देख रहे हैं, क्या बनेगा, अवनमन। समझ गया। ऊपर से कोई यहाँ देखिए व्यक्ति, मान लीजिए छत पर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, कहाँ बैठा है, छत पर यहाँ बैठा है, और इस जगह इस सड़क पर देख रहा है, कहाँ देख रहा है, सड़क पर एक गाड़ी को देख रहा है। तो यहाँ से जो कौन बनेगा, कौन कौन बनेगा, अवनमन कौन। यहाँ देखिए इस जगह अवनमन कौन बनेगा, किस जगह, क्या कि जैसे यहाँ से जो लकीर इस तरह, यहाँ से जैसे देखा इस तरह, और यहाँ से इस तरह एक लाइन पे हो गया, तो ये ऊपर वाला भाग में क्या बनेगा, अवनमन कौन बनेगा। लेकिन बाद में जो हो, अब एक नहीं समझा यहाँ, फिर देखेगा, ऊपर में कोई है यहाँ, और नीचे यहाँ इस जगह को देख रहा है ऊपर से नीचे, यहाँ कौन सा कौन बनेगा, कौन कौन, यहाँ कब बनेगा, अब नमन कौन। और नीचे कोई आदमी है ऊपर की ओर देख रहा है, इस जगह कौन बनेगा, उन्नयन कौन। सीधा सीधी बात, उन्नयन और अवनमन को दिक्कत। लेकिन कुछ भी पूछे, उन्नयन पूछे या अवनमन पूछे, आपको लफड़ा ही नहीं लेना है। नहीं, उन्नयन और अवनमन एक ही हो जाता है। कैसे एक हो जाता है, यहाँ देखिएगा, ये रेखा है कि नहीं, और ये देखिए तिर्यक, दो समांतर रेखा को तीसरी तिर्यक रेखा ने जब इसको प्रतिच्छेद करती है, तब दोनों क्या होता है, अंतः कोण क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अंतः कोण क्या होगा, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ कोई है और यहाँ बन रहा था, कौन कौन बन रहा था, उन्नयन कोण, अवनमन कोण बन रहा था, कितना, अब नमन कोण, और यहाँ क्या हो जाता है, उन्नयन कोण। तो देखिए दो को समांतर रेखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण बराबर क्या होगा, अब नमन कोण। तो उन्नयन, एक नंबर हम पूछेगा कि उन्नयन कोण क्या होगा, अवनमन कोण से बड़ा, अवनमन कोण छोटा, या अवनमन कोण के बराबर, क्या होगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होगा, बराबर होगा। बोलती क्या है ना, तुम लोग सोती है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होगा, बराबर होगा। बोलेगा नहीं तो नींद आएगा। तो कैसे बराबर हो गया, कि यहां से देखिए दो समांतर रेखा, कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये वाला कोण, दोनों अंतः कोण क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। चलिए, तो अब नंबर देखिए, जैसे कि देखिए ये इस जगह 30 डिग्री का क्या बन रहा था, अवनमन कोण बन रहा था, अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा इसका, 30 डिग्री ही हो जाएगा, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है, बराबर। जब अवनमन दे दे तो आप उसको उन्नयन में कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, उन्नयन में। और जब उन्नयन दिया रहे तो दिया ही रहे, तो अवनमन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हम लोग जब भी बनाएंगे तो अवनमन उन्नयन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, सवाल को उन्नयन से बनाएंगे, और लेंगे कौन चीज, यही इसी को लेंगे। ये एक रेखा है, नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊपर वाला भाग को शिखर, शीर्ष, चोटी, और बोलो, शिखर, शीर्ष, चोटी। इसको क्या बोलेंगे, पाद, आधार, और क्या बोलेंगे, गाप कैसे हो रहा है इतना, पाद, आधार, और क्या बोलेंगे इसको, कोई बोलिए, तल, क्या बोलेंगे, तल। अब इसमें थोड़ा सा एक और चीज देखिएगा, मोटा मोटी वो चीज याद रखेगा ना तो बहुत चीज याद रहेगा। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोरी, सीढ़ी, सीढ़ी, और बोलिए, डोरी, सीढ़ी, ढालू या ढलान, ढालू या ढलान, और बोलिए, फिसलन पट्टी, फिसलन, इसको यही बोलेंगे। इसको हम लोग क्या क्या नाम मिलेगा, मीनार, पहाड़, पर्वत, खंभा, वृक्ष,
वृक्ष, टावर, पिलर, पोल और मकान, मकान भवन, वही हो जाएगा। इसको क्या मिले बोलेंगे? आधार, वो तो लिखिए दिए हैं, और तल नहीं, और छाया ये वाला, हाँ छाया यही वाला होगा, छाया। और बोलो कोई दिक्कत? इसको दो चार को बात को इसको ध्यान रखना। सूरज कुमार, तब तुमको सब पढ़ेगा सूरज कुमार कि गप करने वाला तुम्हें को लड़का था पढ़ते समय। अब आइए हम लोग सवाल पर। उसे समझा, उसमें कोई दिक्कत था उधर? अब देखिए क्या लिखा है, सवाल को पढ़ते जाएगा। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श। देखिए सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग? दीवार बना दिए, अब दीवार में क्या लगेगा? सीढ़ी, ABC लग गया। तो सीढ़ी की 15 मीटर लंबी सीढ़ी, तो सीढ़ी की ऊंचाई कितना है? सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर है, कोई दिक्कत? और दीवार, तो दीवार ये वाला हो जाएगा। कितना डिग्री कौन बना रहा है? 60 डिग्री। अच्छा बताओ, सीढ़ी सीधा लगता है कि तिरछा लगता है? अभी तुरंत बोलो थे कि सीढ़ी को किधर से डिनोट करेंगे, डोरी को किधर से डिनोट करेंगे? नहीं, यहां से मानना है, माना क्या, माना AB दीवार की ऊंचाई है तथा AC सीढ़ी की लंबाई है। AB कितना है? AC बराबर कितना? 15 मीटर। और थीटा कितना दिया है इसमें? 60 मीटर। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे त्रिभुज ABC में। अब देखिएगा जो दिया है और जो पूछेगा दोनों में रिश्ता बनाइए। दिया क्या है? सीढ़ी दिया है, और निकालना कौन है? दीवार को। ये देखिए जब थीटा यहाँ पे P और ये हो गया H, P बटा H कौन सा रिश्ता बनेगा? P बटा H साइन थीटा। यहाँ लिखेंगे इसलिए साइन थीटा बराबर कितना? सीधा लिखो ना, AB बटा AC। तो थीटा कितना है? 60 डिग्री। AB का मान कितना पता नहीं, और AC का मान कितना है? 15 कितना? और साइन थीटा का मान, साइन 60 डिग्री मान √3 बटा 2 AB बटा, यहां लिखिए कितना हो जाएगा इसका? साइन 30 डिग्री मान √3 बटा 2, और AB कितना? 15, 3 गुना करो, 15 √3 बटा 2 AB। नहीं तो सीढ़ी का ऊंचाई कितना हो जाएगा? अब यहां से अगर आगे निकालेगा तो निकालो कितना? 15 गुना 1 इसका कितना होता है? √3 का मान होता है 1.732 बटा 2 बराबर कितना? AB कितना? 15 से गुना करेगा तो 15 दूना 30, 15 45 और 3 48, कितना बचा? 4, और 15 सत्ते 105 और 4 कितना हो जाएगा? 109। अतुरल 10, 15 और 10 कितना? 25। 3 अंक के पहले 3 अंक के पहले तो बटा 2 बराबर कितना? AB। तो तोड़ो इसको, टूटेगा। 2 1 2, 4 1 सॉरी 2 1 2 और 2 दूनी 4, 1 9, 9 दूनी 18, 1 फिर 9 दूनी 18 बराबर AB। इसलिए क्या, दीवार की ऊंचाई कितना है? 12.99 मीटर। अब लोग भाग देकर देख लीजिएगा सही है कि गलत? 12 दूना 24, 9 दूना 18, 9 दूना, सही है ना? अब आइए इसमें समझ में आया? एक दिया रहेगा और एक को पूछेगा तो फट रिश्ता बनाएगी। दिया क्या है? इसमें दो ही बात को समझना है कि थीटा कहां दिया है, कौन वाला मान दिया हुआ है, और किसको निकालना है। बात समझे? दो ही बात पर फोकस करना, बाकी कुछ देखना ही नहीं, लिख देना है इसको। फिर देखिएगा भूमि के एक बिंदु जो मीनार से 40 मीटर की दूरी पर स्थित है। नहीं
तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो कितना? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। समझिएगा, यहाँ देखिए, ए बी सी माना मीनार की ऊंचाई कितना? माना ए बी मीनार की ऊंचाई लिखो न। माना ए बी क्या है? मीनार की ऊंचाई है, तथा क्या दिया हुआ? बोलता है कि पाद बिंदु तथा BC पाद बिंदु है। निचुआ वाला तो कितना दिया है? पाद बिंदु कितना दिया है इसका? 40 मीटर दिया है। और कौन कितना डिग्री का बन रहा है? और निकालने क्या बोला? तो BC कितना दिया है और थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री। निकालने हमको क्या बोला है? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई क्या है? AB है। AB बराबर कितना? वाट। तो त्रिभुज ABC में अब बताइए, ये दिया हुआ है और इसको निकालना है, और थीटा यहाँ तो P और B एकदम माइंड में इसी तरह सेट करना है कि थीटा ये है तो ये हो गया P और क्या हो जाएगा? B। PB तो PB tan थीटा, नहीं यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर AB बटा P का मान AB यहाँ से यहाँ, और B का मान कितना? BC। तो tan कितना? 30 डिग्री बराबर AB का मान पता नहीं, BC का मान कितना है? कितना? 40 हटेगा यहाँ। 1 बटा इसका कितना होगा? tan 30 डिग्री का मान कितना होगा? 1/√3 बराबर AB बटा 40 कितना हो जाएगा? तिरछा तिरछी गुना करेगा तो 40 1 का 40/√3। इसको कोई फायदा है नहीं, यहाँ से पूरा पूरा कटेगा नहीं। कटेगा क्या? नहीं, तो यहाँ सीधा लिख दो, एक नंबर हम डालेगा। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना? 40/√3 मीटर। समझ में आया? दो टाइप का सवाल बता दिया। नीचे दिया रहेगा, इससे पूछेगा, इसको देकर इसको पूछेगा, इसको देकर इसको पूछेगा, इसको देकर इसको पूछ लेगा। कोई दिक्कत? ज्यादा ही सवाल है। किसी मीनार के आधार से पहाड़ी के चोटी का उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री है, और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि पहाड़ की ऊंचाई 50 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। अब बताओ, पहाड़ बड़ा कि मीनार? पहाड़ बड़ा, तो पहाड़ का फोटो बड़ा बनेगा और इसका कितना बनेगा? तो यहाँ लिखेंगे ABCD, ऐसा हटा दीजिएगा, दोनों धरती पर है, दोनों क्या हो गया? धरती पे है। यहाँ लिखेंगे माना AB क्या? पहाड़ी की ऊंचाई है, तथा CD मीनार की ऊंचाई है। यहां भी लिख सकता है BC दोनों की बीच की दूरी, मीनार और पहाड़ के बीच की दूरी है, जरूरत नहीं है उतना लिखने का। कितना है बोलिए? अब यहां से इसका श्रृंगार कीजिए। किसी मीनार के आधार, तो मीनार का आधार कौन है? यहाँ है C के पास, मीनार यही है ना, इसका आधार ये है। और पहाड़ी का चोटी, तो पहाड़ का चोटी कौन है? ये है। इन दोनों के बीच में क्या बोल रहा है? देखिए, उन्नयन कोण, तो यहां से नीचे से ऊपर देख रहा है, कितना डिग्री का कोण बनेगा? अगर अब नमन बोलता तो यहां बनता, उसके बाद फिर पुनः चलेंगे। और पहाड़ का आधार कौन है? ये है। और मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का शिखर कौन है? ये है। नहीं, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50, तो मीनार कौन है? ये है, मीटर है, तो पहाड़ी का ऊंचाई ई वाला निकालना है। फिगर अगर बना लिए, सवाल बन गया। कैसे? अब देखिए, यहां तक समझ में आया? समझिएगा, यहां से देखिए, त्रिभुज BCD में यहां से जब चलेंगे, इससे ही निकलेगा, इससे निकलेगा ही, और जब ये निकल जाएगा तो इससे ही निकलेगा। हाँ, बन तो गया। चलिए, क्या क्या दिया है बोलिए तो? CD दिया है कितना? 50 मीटर। तो यहाँ किसमें चलेंगे? त्रिभुज BCD में। तो थीटा बराबर कितना है? BCD, यहाँ देखो BCD, यहाँ कितना थीटा ऐसा कितना है? 30 डिग्री है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब त्रिभुज लिखिए, दिया कौन सा रिश्ता बनेगा? ये दिया है, तो जहाँ थीटा ये है तो ये होगा P, यानी क्या हो जाएगा? B। P बटा B क्या हो जाएगा? tan थीटा कितना? CD बटा
BC, CD बटा BC कितना हो जाएगा बोलिए। थीटा का मान 30 डिग्री और CD का मान 50, उसका BC का मान पता नहीं। tan कितना डिग्री 60 डिग्री मान 1/√3 बराबर 50 BC, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, BC बराबर 50√3। यहां तक कोई दिक्कत पुनः कितना अब चलेंगे त्रिभुज ABC में थीटा कितना 60 डिग्री, थीटा कितना 60 डिग्री। अब कौन सा रिश्ता बनेगा ये पता है, इसको निकालना है। तो जब ये थीटा ई हो गया तो P और ये हो गया B, फिर बनेगा क्या tan थीटा कितना हो जाएगा AB बटा tan कितना डिग्री 60 डिग्री। AB का मान पता नहीं, BC का मान तो tan 60 डिग्री मान √3 AB बटा 50 इसके नीचे कुछ नहीं, कितना तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो √3 गुना 50√3 बराबर AB कितना हो जाएगा 50√3 गुना √3 3 AB और कितना हो गया 150 बराबर AB। इसलिए पहाड़ी की ऊंचाई बराबर कितना कितना 150 मीटर। कोई दिक्कत फुल VVI सवाल है। इसी पर एक और है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बार बार टेस्ट में हम लेंगे। हाँ अगर 2025 में नहीं पूछा है सवाल पूछेगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलिए। अब ये सेम सवाल देखिए, एक मीनार पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। अब बताइए यहां से देखिएगा, बड़ा कौन मीनार की भवन, मीनार बड़ा होगा भवन छोटा होगा, तो मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया है मीनार की ऊंचाई कितना दिया है 50 मीटर। सेम सवाल है, माना मीनार की माना ए बी मीनार की ऊंचाई है तथा CD भवन की ऊंचाई है। आप देखिए यहां इतना लिख लिया, ये हो गया मीनार और ये क्या हो गया भवन हो गया, ये हो गया मीनार, ये क्या हो गया भवन हो गया। अब यहां से पढ़िए, एक मीनार के पाद, मीनार कहाँ है ये है, पाद कहाँ है तो B के पास नहीं, पाद एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर कहाँ है ये है, और उन्नयन कोण कितना बन रहा है, उन्नयन यहाँ हो गया 30 डिग्री, एगो पकड़ा गया। तो दूसरा क्या बोल रहा है, भवन के पाद से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना हो रहा है, भवन के पाद ये हो गया मीनार का शिखर ये हो गया, उन्नयन कितना बन रहा है 60 डिग्री है। और यदि मीनार की ऊंचाई, तो मीनार ये है ऊंचाई कितना दिया 50, भवन की ऊंचाई तो उसको निकालना होगा नहीं। अब यहां से देखिएगा इससे ही छोटा है, इससे आंसर इसका छोटा आएगा नहीं, यहां से भी दिमाग लगा सकते हैं आप लोग। यार देखिए बोलिए कितना AB कितना दिया है, अब इसमें क्या होगा यहां से चल जाएंगे इसमें और इसमें चल जाएंगे इसमें, नहीं यहां से चल जाएंगे इसमें, इसमें चल जाएंगे और यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC में थीटा बराबर कितना दिया है, त्रिभुज ABC जल्दी बोलो थीटा 60 डिग्री। ये सब ध्यान दीजिएगा, कौन सा रिश्ता बनेगा, ये थीटा P और AB, फिर क्या बनेगा tan थीटा बराबर AB बटा BC नहीं। चलिए बोलिए कितना हो जाएगा tan 60, AB का मान BC का मान tan कितना 50 बटा BC, इसके नीचे कुछ नहीं, कितना तिरछा तिरछी गुना करो, तो √3 BC बराबर 50, BC बराबर 50√3। यहाँ तो कोई दिक्कत। पुनः त्रिभुज BC D में थीटा बराबर कितना, दिमाग काम नहीं करती है तुम लोग, कुछ से कुछ बोलती रहती है। यहां देखो BCD इसका थीटा कौन है 30 डिग्री नहीं, तो जब थीटा यहाँ ये P और ये क्या हो जाएगा B, फिर कौन सा रिश्ता बनेगा बोलो
टेन थीटा में क्या हो जाएगा, CD बटा BC, टेन कितना 30 डिग्री। और CD के मान पता नहीं है, CD रहेगा। BC का मान कितना अभी निकाले हैं तुरंत, 50√3। इसका मान कितना हो जाएगा, 1/√3। ये देखो सबसे नीचे कहां से जाएगा, तो √3 CD अब बटा कितना 50, तिरछा तिरछी गुना करो कितना हो जाएगा, 50 बराबर √3 CD गुना √3। तो 50 बराबर √3 गुना √3, 3 कितना हो जाएगा 50 बटा 3, 16 से भाग दो, मतलब 3 से भाग दो, 16 48 2 छतिया 18 छतिया कितना हो जाएगा, भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 16.66 मीटर। और कभी कभी इसी को दे देता पूर्णांक में दे देगा 16.2/3 मीटर, शेष 2 बचेगा, कोई दिक्कत। अब इसमें आइए आंधी वाला, पूरा VBI आंधी तूफान। देखो तुम लोग को भी आंधी लाना है, क्या लाना है, आंधी। VBI सवाल, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मस्त सवाल है, कैसा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए देखिए, ये एक पेड़ है, क्या है, माना ये भी एक पेड़, यहां तो कोई दिक्कत किसी को। अब देखिएगा जब ये भी क्या है, ये पेड़ है, और देखिए हमको यहाँ डॉट डॉट करके दिखाना होगा। ये भी क्या था, पेड़ था। अब बिंदु C के पास, किस जगह, C के पास टूट जाता है। अभी नहीं पता है कि आधा पर टूटा कि कहां टूटा, लेकिन एक जगह ही टूटा और बता रहा जिस जगह से टूटा उस जगह से क्या कर रहा है, जमीन को छू रहा है। और जो जहां जमीन को छूता है वो बिंदु क्या है, D है। और यहां से जहां पेड़ है और जहां बिंदु D छू रहा है वहां से के बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर है। और वहां कौन भी बना रहा है, कितना डिग्री कौन बना रहा है, 30 डिग्री का कौन बना रहा है, कितना डिग्री का, ये समझ में आया। अब बताओ पेड़ जो यहां से लेकर के यहां तक जितना बड़ा होगा वही नहीं यहां से छुआ हुआ है, अगर ये x होगा तो भी कितना होगा, x होगा। फिगर समझे, फिगर समझे तो अब तो बन जाएगा। यहाँ इससे ही निकाल लेंगे, ये 8 से इसको निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक C और B को, और यहाँ से इसको निकाल लेंगे, किसको, C और D को निकाल लेंगे, 8 से इधर ऊपर निकाल लेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा पेड़वा निकल जाएगा। बात समझा, नहीं समझा फिर देखिएगा। यहां से त्रिभुज CBD से एक बार कितना निकाल लेंगे, BC को निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे, और एक बार किसको निकाल लेंगे, CD को निकाल लेंगे। तो जितना ये होगा वही नहीं यहाँ होगा, और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। निकला, फिगर समझिएगा तुरंत बनेगा। वो कैसे हो रहा है, वहां क्या लिखा, माना ये भी एक पेड़ है जो बिंदु C पर टूटकर बिंदु D को 30 डिग्री के साथ जमीन को क्या करता, छूता है। कोई दिक्कत, आप सब कुछ कीजिए, इसको मान लिखते चलिएगा क्या क्या हो गया। तो BC कितना दिया है, 8 मीटर, और AC बराबर कितना हो जाएगा, CD बराबर कितना, x मीटर, ये और ये x मीटर, BD 8 है, अच्छा BD 8 है, कोई दिक्कत। तो BD 8 हो गया, और ये कितना बराबर होगा,
अब यहां से चलिए हम लोग बनाना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे? त्रिभुज सी बी डी में थीटा कितना है? 30 डिग्री। क्या बनेगा रिश्ता? ये थीटा ये पी यानी क्या हो जाएगा? बी। क्या बन जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए। बीसी बटा बी डी। टेन कितना डिग्री? 30 डिग्री। और सी बी सी अरे कितना हो जाएगा? सी टी कितना हो जाएगा? 8। इसका मान बोलो। बोलेगा नहीं तो नींद लगेगा। गुना कीजिए। कितना? तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बीसी गुना √3 बराबर कितना? 8। तो बीसी बराबर कितना? 8 बटा √3। समीकरण कितना? कोई दिक्कत? पुनः ये निकल गया। कितना निकला? 8 बटा √3। अब यहां से चलेंगे आगे। पुनः अब की बार देखिएगा इसमें और इसमें रिश्ता बना। ये दिया हुआ इसमें कौन सा रिश्ता बनेगा? ये जब थीटा है तो हो गया बी आई पी। अरे क्या हो गया? एच। बी बटा एच कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा तो बी बी डी बटा सी डी कितना? जल्दी बोलिए। कॉस 30 डिग्री। बी डी का मान पता है? 8 है। सी डी का मान पता है? नहीं। तो सी डी रहने दीजिए। कितना निकल जाएगा इसका? √3 बटा 2 बराबर 8 बटा सी डी। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √3 सी डी बराबर कितना? 8 बटा 8 गुना 2 तो 3 सी डी बराबर 8 दूना तो सी डी बराबर कितना? 16 बटा √3। तो यहां देखिएगा हमको ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। और जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? देखिए इसलिए ए बी बराबर कितना? AC प्लस BC। अब देखिए AC कितना निकला? बोलिए AC कितना निकला? AC कितना निकला? AC कितना था? X था कि नहीं? X का मान कितना निकला? 16 √ लिख दो एक बार। क्या लिखेंगे? CD प्लस BC यहाँ लिख देंगे चूंकि AC बराबर कितना? CD। ये कितना? 16 √3। अरे कितना निकला? 8 √3। √3 को लॉस √3 16 प्लस 8 बताओ कितना? 24 √3। अब इसको परिमेयकरण कर दीजिए, कट जाएगा। √3 को √3 बार में √3 से क्या करेंगे? परिमेयकरण कर देंगे तो 24 √3 √3 गुना √3 3 8 दिया 24 8 √3। अब इसको भी आप यहीं छोड़ दीजिएगा। अब इससे भी आगे बनेगा। 8 √3 का मान कितना था? 1.732। कितना हो जाएगा? बोलो। 8 दूना 16 और 8 दिया 24 और 1 25 8 7 56 और 2 58 8 1 8 और 5 13। कितना अंक के बाद है? 3 अंक के बाद। 3 अंक के बाद इधर से दे देंगे इतना। इसलिए क्या लिखेंगे? पेड़ की ऊंचाई बराबर 13.856। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब बोलेगा। अब देखिएगा एक मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से समीकरण के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। नहीं बहुत अच्छा का मतलब समझ लो सभी, यही सवाल है। एक सरल रेखा है। कितना रेखा है? एक सरल रेखा है। बात समझिएगा। एक सरल रेखा आधार एक मीनार का आधार एक ही का मीनार है। इसका आधार देखिए यहां से यहां तक पूरा बीसी क्या है? आधार। तो मानते चलो। माना ए बी मीनार की क्या है? मीनार की ऊंचाई है तथा क्या? BC मीनार के आधार है। मीनार के
आधार है। यहां तक कोई दिक्कत समझे? यहां से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये यहां से यहां कितना मीटर है? 4 मीटर। और यहां से लेकर के यहां तक कितना मीटर है? 9 मीटर है। कितना मीटर है? 9 मीटर। स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, सब जगह उन्नयन कोण नहीं बन रहा। आप देखिए उन्नयन कोण कैसा बन रहा है? बोलता पूरक। पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का मान दो कोणों का एक, देखिए एक समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 हो गया। अब दोनों मिलकर 90 बनेगा। ये भी मिलकर क्या बनेगा? 90 बनेगा। अगर ई थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। बात समझे? अगर एक 30 तो दूसरा 45, सॉरी 60। अगर ये 45 तो यह 45। अगर ये 20 तो ये 70। नहीं, एगो किसी को थीटा मान लीजिए और एगो क्या कर दीजिएगा? 90 माइनस थीटा। पूरा कोण यही होगा। इतना ही लफड़ा था, आपका कोई लफड़ा नहीं है, पूरा बनेगा। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। बीसी बराबर बोलिए 4 मीटर और बीडी बराबर 9 मीटर। अब यहां से चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी थीटा बराबर क्या है इसमें? थीटा। यहां से चलो, जब ये थीटा थी पी यानी क्या इतना हो गया? बी। तो पी बी क्या हो जाएगा रिश्ता? tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। tan कितना डिग्री? ए बी पता नहीं, बी सी कितना? समीकरण पुनः त्रिभुज ए बी डी में थीटा बराबर 90 माइनस थीटा बराबर 90 माइनस। कोई दिक्कत? अब इसमें कौन रिश्ता? ई थीटा दी पी यानी पूरे क्या हो जाएगा? बी। तो tan थीटा बराबर ए बी बटा बी डी। पहले सब पढ़ाए थे ना सब। तो थीटा इधर पर 90 माइनस, तो फिर भी आवाज क्या ना रहा? ए बी पता नहीं, बी सी का मान कितना? 9। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा ए बी बटा 9 समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 गुना समीकरण 2। यहां देखो समीकरण 1 गुना 2। समीकरण 1 क्या है? tan थीटा। और समीकरण 2 में क्या है? cot थीटा। इस पार वाला इस पर, उस पर लो, उस पर गुना कर दीजिए। इधर ए बी बटा 4 और इधर कितना? ए बी बटा 9। यही ना होगा? तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू ए बी गुना ए बी स्क्वायर 9 चौक 36। इधर भाग में इधर आकर के इधर ही स्क्वायर में इधर आकर के रूट में, तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6। यही तो बोला था। इसलिए मीनार की ऊंचाई कितना? 6 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना है? 6 मीटर। यही सिद्ध करने के लिए बोला था कि दिखाइए कि ऊंचाई कितना है? 6 मीटर है। आया? यह भी आई है। तो 4 सवाल बताए, चारों भी आई है। अब 2 और आगे है। यही 5-6 को सवाल ही देखना है। एक भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल से शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। माना ए बी मीनार की ऊंचाई है। क्या है? ए बी क्या है? मीनार की ऊंचाई। अब देखिए घर के ऊपर, सुनिएगा, घर के ऊपर छत पर तुम लोग बहुत जगह पर देखा टावर लगा हुआ है। संचार का मतलब वही है। और यहाँ क्या लिखेंगे? ए सी तथा ए सी संचार की ऊंचाई है। सवाल को सही करो। संचार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या करना है? संचार की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए देखिए अब बन जाएगा। तो संचार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब यहां से देखिएगा, एक बिंदु है। यहां देखो एक बिंदु कितना? मीनार है ना? वहां से मीनार का संचार मीनार,
तो संचार मीनार यहां से देखिए, संचार मीनार का क्या तल 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 ये वाला हो गया, और चलिए समझिए ठीक, एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल कितना है, ये वाला हो जाएगा, और शिखर का उन्नयन कौन, शिखर कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, किसका, संचार मीनार, मीनार का उन्नयन कौन क्रमशः ये और ये है। देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, ये हमको पहले बताना था, ये बार बार यहाँ कंफ्यूज रहेगा कि कौन वाला कौन होगा, यहाँ एगो और एगो इस जगह से, ये कितना होगा, ये कितना होगा, और दूसरा एगो ये वाला, यहाँ और यहाँ, ये पूरा कंफ्यूजन में रहता कौन होगा नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सुनिए, एक ही लाइन में दोनों क्लियर हो जाएगा। अगर हम यहां से आते हैं, ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री, इसके अगर आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60, इसके आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45, उसके आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30। कुछ समझ में आया इसमें, क्या समझा इसमें, यह समझा कि जो सबसे आगे रहेगा, सॉरी, जो सबसे आगे रहेगा वो बड़ा रहेगा, और जो सबसे पीछे रहेगा कितना हो जाएगा, वो छोटा। जैसे 45 और 60 देगा, मतलब क्या होगा, 60 बड़ा होगा और 45 पहले होगा, 60 क्या होगा, 60 पहले होगा और 45 क्या होगा, ये पढ़ी वाला इसमें से इस दोनों हुआ, इसमें कितना हो जाएगा, 60 और कितना हो जाएगा, 45, 60 और 30 देता तो ये हो जाता 30, और ये क्या हो जाता 60 हो जाता, 45 और 30 देता तो ये हो जाता 45, हो जाता 30। इसमें कोई दिक्कत, ये पढ़ी वाला हो गया। अब खड़ी वाला में देखिएगा, ये खड़ी वाला, अगर यहां देखिएगा कितना डिग्री का कौन है, कितना डिग्री, यहाँ 0 डिग्री का है, कितना है 0 डिग्री। जैसे ऊपर जाएगा तब 30, उसके ऊपर 45, उसके ऊपर 60, अब पूरे ही खड़ा हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, देखिए ये सन है, धीरे 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 जब पूरे खड़ा हो जाएगा 90 हो जाएगा कि नहीं। तो मान लीजिए अभी ये रखा है, अब दूसरा रखा है, यही सुतल है, अभी धीरे धीरे ऊपर उठते जाएगा, उठते जाएगा, पूरी तरह से खड़ा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि जो सबसे नीचे रहेगा वो क्या हो जाएगा, 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60, और सीधा खड़ा हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन, चलिए यही समझाना था, ये समझ गए तब यहाँ 3-4 सवाल है, किसी में दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो उतना देखिए, आप इसी तरह पहले बिठा कर देख लेते हैं, कितना कितना बोल रहा है, 45 और 60, तो ये 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, सही हुआ कि नहीं हुआ हम लोग का डायलॉग। मीनार के तल, तो मीनार के तल ये वाला है, नहीं, यहां से यहां मिलेगा एक, और दूसरा शिखर, तो शिखर से उन्नयन क्रमशः 45, तो तल पहले था, पहले 45 दिया, और वो क्या था, शिखर बाद में था, शिखर कितना 60, सेट हो गया, याद रहेगा इस जगह। चलिए हम कट नहीं करेंगे, उसको देख लीजिएगा आप लोग। अब यहां से देखिएगा, ये तो कितना है, इसका ऊंचाई कितना दिया है, 20 मीटर, और ये कितना था, मान लीजिए x, इसको निकालना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 20 मीटर और ए सी कितना, x मीटर। तो त्रिभुज ए बी डी में, तो थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर, अब देखिए इसमें एक त्रिभुज ये बन गया आपका, बना ए बी सी डी में, इसमें कौन कौन रिश्ता बनेगा, ये है ए थीटा, पी, अरे क्या कितना हो जाएगा, तो पी बटा बी बराबर tan थीटा, बराबर क्या लिखेंगे, तो tan थीटा बराबर कितना, ए बी बटा बी डी, tan कितना डिग्री, ए बी का मान कितना 20, बी डी का मान कितना, तिरछा तिरछी गुना, कोई दिक्कत, ये कितना निकल गया, 20 निकल गया। अब पुनः त्रिभुज सी बी डी में, तो थीटा बराबर कितना हो रहा है, पूरे में बड़का में, बड़का में चलेगा कितना हो जाएगा, तो बड़का में हो जाएगा, तो अपने 60 हो जाएगा, कितना, फिर रिश्ता क्या हो जाएगा, ए थीटा पी, अरे क्या हो जाएगा बी, तो tan थीटा बराबर पूरा कितना, ए सी बी सी बराबर बी सी बटा बी डी, कितना हो जाएगा बोलिए, tan कितना डिग्री मान 60,
और बीसी का मान कितना है, तो बीसी में देखिएगा यहां से यहां तक हो जाएगा, तो लिखेंगे एक बार एसी जोड़ ए बी, एसी जोड़ अब बटा कितना हो जाएगा बीडी, बीडी का मान निकाले हैं कितना 20, कितना डिग्री √3, एसी का मान x और एबी का मान कितना है 20, कितना हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ईद को जोड़ में इधर करके ले लीजिए कॉमन, √3 - 1 बराबर कितना x, तो 20 इसका मान निकाल सकता है 1.73, 2 घटा 1 बराबर x, कितना हो जाएगा 20 गुना 0.732 बराबर x, कितना हो जाएगा 0 4 6 7 दूना 14, 7 दूना 14, कितना 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद, इसलिए संचार मीनार की ऊंचाई बराबर कितना 14.64 मीटर।